वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। जिस आईपीओ के बारे में हम बात करेंगे सेफ एंटरप्राइज शॉप सिस्टम का आईपीओ रहने वाला है। सेफ एंटरप्राइजेस रिटेल फिक्चर्स लिमिटेड आईपीओ। ये स्टार्ट हो जाएगा 20 जून को, क्लोज हो जाएगा 24 जून को। इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर पे आई है एंड इसकी अलॉटमेंट 25 जून को पता लगेगी। इसके रिफंड एंड जो शेयर्स क्रेडिट है वो 26 जून को होंगे एंड लिस्ट 27 जून फ्राइडे को हो जाएगा। उसके साथ ही ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है जिसका 131 to 138 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है एंड ये एक एंटायर फ्रेश इशू रहने वाला है। ये कंपनी 123 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है एंड रिटेल के लिए 1000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा जिसके लिए 1,38,000 की बिड लगानी होगी एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी 2000 शेयर्स की, जिसके लिए 2,76,000 रुपीज देने होंगे। अब ये कंपनी अपने आईपीओ को 635 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। अब क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इसे जानते हैं। बेसिकली ये जो कंपनी है ना, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 में एंड ये डिजाइन मैन्युफैक्चर सप्लाई करती है एंड इंस्टॉल भी कर देती है जो शॉप की फिटिंग्स होती है ना एंड रिटेल फिक्चर, इन चीजों को। जैसे कि अभी आप फोटोज में देख सकते हैं ये जो कपड़े टंगे हुए होते हैं या फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पड़े होते हैं या कुछ इस तरीके से जो दुकानों के ऊपर सामान नहीं लगा रहता है, वो चीज ये कंपनी बनाती है। वो जो स्टैंड होते हैं, जो फिक्चर्स होते हैं ना, वो चीज ये कंपनी बनाती है। डिपार्टमेंट स्टोर्स में जो भी होता है वो सब, जो इंडिया में मेजर चेन्स है ना एंड हाइपर मार्केट्स है, उसमें भी ये कंपनी सप्लाई करती है। जैसे कि ज़ूडियो एंड वेबसाइट में जो फिक्चर्स होते हैं ना, जिसके ऊपर ये कपड़े टांग के रखते हैं, वो चीज ये कंपनी बनाती है। ऊपर से गोदरेज की नेचर्स बास्केट, इसके भी जो कस्टम शेल्विंग होती है, गवर्नमेंट स्टोर्स होते हैं, उनके लिए भी ये चीज प्रोवाइड करती है। रिलायंस रिटेल एंड फ्यूचर ग्रुप है, उसके लिए भी जो इंस्टॉलेशन होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड ये आपने आई एम श्योर देखा ही होगा, ये डिस्प्ले, प्लेसमेंट, स्टोरेज, सेफ्टी, शॉप फिटिंग सर्विसेज, डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन सब कुछ कर देती है, चाहे आपकी एक छोटी सी दुकान क्यों ना। अब इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो इसने बाइफरकेट करके बताए हैं। सबसे पहला गोंडोला शेल्विंग, मॉड्यूलर शेल्फ फॉर सुपरमार्केट, चेकआउट काउंटर्स, ergonomic design to improve customers experience, display racks and stand, mannequins, visual merchandising, display, storage and backroom fixtures, custom fixture design, innovative solutions। इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2 मुंबई में सिचुएटेड है एंड एक थाने महाराष्ट्र में है। उसके ऊपर से इस कंपनी के 2 फ्रेंचाइजीज भी हैं जो कि नवी मुंबई एंड हैदराबाद में ऑपरेट करती है, एज वेल एज के 2 डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं दुबई एंड कंसास सिटी में। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 25 से भी ज्यादा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में सेल करती है, जिसमें से इनका ज्यादातर रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, उसके बाद कर्नाटका एंड फिर गुजरात से। इस कंपनी के करेंटली 15 एम्प्लॉइज है इसके डिजाइन टीम में एंड इससे ज्यादा ही होंगे वैसे, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 15 के बारे में बता रखा है। अब इससे आपको कंप्लीट आइडिया आ गया होगा इस कंपनी के बारे में, ये चीज किस इंडस्ट्री में है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है ना कि इसमें कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। कल को उठ के कोई और भी इनके बिल्कुल सेम डिजाइन को कॉपी करके अपना प्रोडक्ट बना सकता है एंड इससे चीप दामों में भी ऑफर कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एंड काफी लोग, भाई ये चीज तो बहुत ही कॉमन है, आपको बहुत ही सारी दुकानों में बहुत ही जगह देखने को मिल जाएगी एंड हर जगह तो ये कंपनी सप्लाई नहीं करती है, तो इस चीज में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। बाकी इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने 2024 एंड 25 का ही डेटा बता रखा है। 2024 में इसका एसेट बेस 54 करोड़ का था, 2025 में बढ़ करके 101 करोड़ पे पहुंच गया। एसेट बेस तो भाई डबल ही हो गया है। ऊपर से इनका जो रेवेन्यू है ये 2024 में 101 करोड़ पे था, 2025 में बढ़ करके 140 करोड़ पे पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में 23 करोड़ पे था एंड 2025 में 39 करोड़ पे आ गया है। इनकी जो बोरोइंग्स है वो बिल्कुल जीरो है, इनकी कोई बोरोइंग्स ही नहीं है। जैसा इनका आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा ना, वैसे इनका पैट मार्जिन भी है भाई, 28% पे इनका पैट मार्जिन है। एंड आरओसी की बात करते हैं, आरओई इनका 77% पे है, आरओसी 69% पे है। जिस प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं ये 6.57 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये। प्री आईपीओ अगर इसकी ईपीएस की बात करें तो 11.42 है, पोस्ट आईपीओ 8.52 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ इसका जो पीई है वो 12.08 है एंड पोस्ट आईपीओ 16.19 पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी सॉलिड लग रहे हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि चाहिए क्यों इनको ये पैसे। तो इससे ये लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको पैसे चाहिए। उसके लिए 65 करोड़ रुपए को यूज करेंगे। उसके साथ ही ये एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपनी सब्सिडियरी में, सेफ एंटरप्राइजेस रिटेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अगेन इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसके लिए इनको नई प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करनी है। इसलिए इनको ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपीज की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 30 करोड़ रुपए की जरूरत है एंड जो इनकी सब्सिडियरी है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इन्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होंगे। तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव भी काफी सॉलिड है, अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं एंड अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं। तो अगेन आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी सॉलिड है। अगर बात करें इसके पीयर कंपैरिजन की, इस कंपनी ने अपने एक पीयर को आइडेंटिफाई कर रखा है, नमन इन स्टोर इंडिया। इस कंपनी का जो ईपीएस है, जो इसका ई है, इसको आप देख सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं।
हैं इसके सामने इसके नंबर काफी बेकार हैं। सेफ इंटरप्राइजेस के नंबर्स काफी अच्छे हैं। हालांकि जो ये नमन इन स्टोर इंडिया है ना, ये 140 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड इसका जो प्राइस टू बुक है, जिस प्राइस टू बुक में ये करंटली अवेलेबल है वो सिर्फ 1.78 है एंड इसके सामने ये काफी ज्यादा चीप दिखाई देती है। बट इसका जो ROC है, ROE है, इसके जो नंबर्स हैं ये इतने कुछ खास नहीं है। ये 10% एंड 14% पे है। वहीं पे इसके नंबर्स देखे जाए तो बहुत ही ज्यादा है। उसके साथ ही इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इतना ज्यादा नहीं है एंड इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स भी हैं एंड ये डेट फ्री कंपनी आपको मिल रही है सेफ इंटरप्राइजेस। तो अगेन भाई ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं एंड अगर बात करें इसके कैश फ्लो की तो ये कंपनी भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी इस कंपनी की पॉजिटिव है, क्योंकि काफी अच्छी बात है। इस कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को रीपे करा है, जिस वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है एंड करेंटली तो इन्होंने, अगर इनकी बोरोइंग है भी बट यहाँ पे शो नहीं कर रही है, जीरो बोरोइंग बता रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है IPO से पहले इन लोगों ने अपनी बोरोइंग्स को जीरो कर दिया है। ये डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। एंड बाकी करेंटली अगर इसके डिमांड की बात करें तो करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड चल रही है। हालांकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा गिरा है। ये 15% में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, करेंटली सिर्फ 7.25% पे है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि एक लॉट के ऊपर 10,000 का प्रॉफिट बता रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो को मैं आज ही पोस्ट करने वाला हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं इसके लीड मैनेजर की एंड फिर बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं। इसका लीड मैनेजर भाई और कोई नहीं, हेम सिक्योरिटीज है, जिसका करेंटली भी एक IPO आया था जो कि काफी ज्यादा अच्छा चला, मोनोलिथिक इंडिया का, एंड मैंने भी उसमें अप्लाई करा था बट मैं नहीं आया। हालांकि इस लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड मैं बोलूंगा, जिस वजह से कॉन्फिडेंस तो भाई यहाँ से यहाँ आ जाता है इस IPO में अप्लाई करने का। तो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है, मेरे बोलने से मत करना, बट इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसके लीड मैनेजर का बहुत सॉलिड है। इसके फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जो पीयर कंपैरिजन में जिस कंपनी को इन्होंने आइडेंटिफाई करा था उसके सामने इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। उसके साथ ही भाई जिन कंपनीज को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है ना, वो कंपनीज ही वैसे ही ग्रो कर रही है। अब जैसे जैसे भाई स्टूडियो के नए नए स्टोर्स खुलेंगे तो ऑफ कोर्स भाई इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये अगेन एक काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। हालांकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इनके प्रोडक्ट्स में, बट स्टिल जब इतने बड़े क्लाइंट्स एक इस प्रोडक्ट इससे सेटिस्फाइड होंगे तभी तो भाई इसको बिजनेस दे रहे होंगे एंड जैसे जैसे वो बढ़ेंगे ये भी बढ़ेंगे। तो अगेन ये काफी पॉजिटिव है इसके लिए एंड ओवरऑल मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। अपना डिसीजन भाई अपने फाइनेंशियल मैनेजर्स के पूछे ही करना, मेरे से मत करना, क्योंकि लॉस होगा तो वो आपका ही होगा। एंड ये वीडियो कहीं भी पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।